गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 5th कर रहे थे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने गैस लॉज किए थे। ठीक है, उसके मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिए थे एज अ होमवर्क। आई होप आपने उनको कर लिया होगा कंप्लीट। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात समझने की जो है, आपने जो प्रीवियस टॉपिक्स है उसमें आपने लॉज जो किए हैं, सबसे फर्स्ट आपने बॉयल लॉ किया है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने हमें रिलेशन बताया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उन्होंने हमें बताया है कि जो प्रेशर है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। ठीक है, उसके बाद आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ ने आपको क्या बताया? चार्ल्स लॉ ने आपको बताया कि आपके पास जो जो वॉल्यूम है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ, जब आप क्या करते हो, प्रेशर को आप रखते हो कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या पढ़ा? यहाँ से आपने पढ़ा कि बॉयल्स लॉ ने प्रेशर को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया, चार्ल्स लॉ ने आपका जो टेम्परेचर है उसको वॉल्यूम से रिलेट कर दिया। तो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है कि जो आपका क्या करे, जो आपका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों को एक दूसरे के साथ क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। ठीक है, एंड जो इक्वेशन तीनों टर्म्स को आपकी कनेक्ट करती है उसी को आप क्या बोलते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसी की डेरिवेशन हमने आज करनी है, तो आपके पास यहाँ से आप देख लेते हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या करती है, क्या होती है, द इक्वेशन विच गिव द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, जो आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट देती है, बताती है हमें वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है किसी गैस की, उसको आप क्या बोलोगे, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हो, या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस। ठीक है, तो इसकी हमने डेरिवेशन करनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास ये दिया हुआ है, सेकंड अल्टरनेट मेथड आपके पास सेकंड दिया हुआ है। जो आपको इजी लगे वो आपने आपका यूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये वाला मेथड कराती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास वॉल्यूम, आपकी जो गैस है उसकी चेंज हो रही है फ्रॉम V1 टू V2। फाइनल की हम बात कर रहे हैं, फाइनल आपकी चेंज हो रही है, प्रेशर आपका चेंज हुआ P1 से P2, दैट इज द इनिशियल P1 V1 T1 तीनों इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। फाइनल अल्टीमेटली आपके हो जाते हैं P2 V2 T2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ये डायरेक्ट वे है जब आपके डायरेक्ट कंप्लीट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस, यू हैव टू कैरी दिस कन्वर्जन इन 2 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे हम लॉज का यूज़ करेंगे, वहाँ से आप अपने जो स्टेप है उसको चेकआउट करोगे। तो सबसे पहली बात इसको मैं आपको कराती हूँ। यहाँ पे देखो, डेरिवेशन हम कर रहे हैं। आपने इनिशियल प्रेशर लिया है गैस का P1, वॉल्यूम ली है V1, टेम्परेचर लिया है T1। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है इसको, फाइनली आपको लेके जाना है P2 V2 T2 तक। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मतलब इनिशियल से आपने फाइनल ये लेके जाना है। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो दिस कैन बी द डायरेक्ट वे, बट आपको जो पर्टिकुलर लॉज है उसको फॉलो करना है, गैस लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप ऐसा एज्यूम करोगे कि यू हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि आपने प्रेशर को चेंज कर दिया P2 में, वॉल्यूम आपकी चेंज होगी V में, टेम्परेचर आपका क्या रहा, कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1 में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, आपकी चेंज क्या हो रही है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ ही आपका क्या करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के रिलेशन बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वहाँ से आपको क्या रिलेशन पता लगती है, P2 इंटू V, ये हम कर चुके हैं कि बॉयल्स लॉ आपका बताता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आप करके आए हो बॉयल्स लॉ में। तो सेम वी हैव टू अप्लाई हेयर, P2 मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू किसके आएगा, आपका P1 इंटू V1 के। ठीक है, यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल लो, दैट इज P1 इंटू V1 बाय P2।
ये आपके पास होगी, दिस इज इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 अज्यूम करो। ठीक है, अब आपने सेकेंड स्टेप में मूव करना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर को तो रखना है कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इज स्टेप 2। तो यहाँ पे स्टेप 2 में व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अप्लाई चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ ही हमें बताता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो लॉ हमें क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिमिलर वी हैव टू अप्लाई हियर, दैट इज V/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये आपकी चार्ल्स लॉ से इक्वेशन आई है, दैट इज आपकी V/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे आपने वैल्यू निकालनी है V2 की, जो आपके पास क्या आ जाएगी, V इंटू T2/T1। इक्वेशन 1 से जो V है, वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड V2 इज इक्वल टू P1V1/P2 इंटू T2/T1। अब जो 2 वाली टर्म्स है फाइनल, उसको एक तरफ ले जाओ, दूसरी को एक तरफ रखो, तो यू विल फाइंड आउट P1V1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको ये मिलेगा P2V2/T2। ठीक है, तो ये आपके पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ होगा, तो ये याद रखना, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ठीक है, अब दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ इस इक्वेशन को कंप्लीट। अब थर्ड इक्वेशन से आपको क्या पता लगा कि इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट बाय टेम्परेचर आपकी फाइनल प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट बाय टेम्परेचर के इक्वल है। मीन्स यहाँ से आपको पता लगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट आप किसको लोगे, के ले लो, के हम मान सकते हैं। अब हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपकी अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आप एज्यूम करो कि एन आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो यहाँ से के की वैल्यू किस पे डिपेंड की, एन पे। के इज इक्वल टू कांस्टेंट रिमूव कर दो, दैट इज आर। आर आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हो, जो आपका अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, या आप यू कैन से यूनिवर्सल रेट गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ दिस इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आप, या जो ये इक्वेशन है इसको आप 4 मान लो, इक्वेशन 4 में आप यूज़ करोगे तो क्या फाइंड आउट करोगे, PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके पास क्या है, NR। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पे P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R आपके पास गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। ठीक है, इसी की आपके पास एक अल्टरनेट डेरिवेशन भी आपके पास आती है, जो मैं आपको कराती हूँ। ये आपके पास है अल्टरनेट डेरिवेशन, एक आप अभी करके आए हो आइडियल गैस इक्वेशन की, एक अभी हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपका क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ आपका बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहीं पे आप अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। आई थिंक आपको यही डेरिवेशन इजी लगेगी। चार्ल्स लॉ आपको क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वेशन 2। एवोगैड्रोज लॉ अप्लाई करो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, आप पढ़ के आए थे, ये गैस लॉ मैंने आपको कराए थे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वेशन 3। ये आपकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नाउ यू हैव टू कंबाइन दीज 3
इन तीनों इक्वेशन को आपने कंबाइन करना है। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हो, दैट इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एन। यही तो आपने फाइंड आउट किया इक्वेशन 1 2 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप रिमूव करो, तो यू हैव टू यूज आर विच इज द गैस कांस्टेंट, टी एन बाय पी, ये आप निकालोगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। आर आपका गैस कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ मोल। यदि आप 1 मोल के लिए यूज करते हो तो एन की वैल्यू 1 होगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू आर टी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस आप उसको बोलते हो जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आती है जो आप को अपने माइंड में रखनी है। डेरिवेशन रिलेशन आपने करनी है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट करोगे। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, दैट इज पी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आपके पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द गिवन मास बाय मोलर मास। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एम बाय गिवन मास बाय मोलर मास इंटू आर टी। ठीक है, यहाँ से फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आपने इस वॉल्यूम को इधर लेके आना है, तो P इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी बाय एम, ये आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो यहाँ से आप लिखोगे मास, स्मॉलर मास को उधर ले जाओ, मास इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई बिटवीन मोलर मास एंड द डेंसिटी, जिसका यूज आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करोगे। ठीक है, तो बुक में से एक बार देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा है आपका ये मेथड हमने किया है, सेकंड अल्टरनेट मेथड हमने यहाँ से स्टडी किया है, थर्ड हमने ये रिलेशन आपकी स्टडी की है। ठीक है, अब आपके पास हमने स्टडी करना है जो आर हम बार बार पढ़ रहे हैं उसकी नेचर क्या होती है एंड वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो नेचर की यदि हम सबसे पहली बात करें तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी इज इक्वल टू एन आर टी। आर एक तरफ रखो, सारी टर्म्स को एक तरफ रखो। पी आपका प्रेशर है, वी आपकी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फिजिक्स में पढ़ते हो आप। वॉल्यूम लेंथ क्यूब, मोल्स आप एज इट इज रखो, टेम्परेचर आप डिग्रीज में ले रहे हो तो दैट इज डिग्री। अब यहाँ पे एरिया आपका लेंथ स्क्वायर होता है, तो दोनों कैंसिल होके यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ऊपर फोर्स इंटू लेंथ बाय मोल्स इंटू डिग्री। अब फोर्स इंटू लेंथ एफ ए फॉर्मूला किसका होता है, वर्क का। तो यहाँ से आपका आर क्या निकल के आया, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट इज द वर्क डन पर डिग्री पर मोल। ठीक है, यदि हम इसकी यूनिट्स की हम बात करें तो आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे यदि आप बात करते हो 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज़, जिसको नहीं माइंड में आ रही तो पीछे से जाके देखो, मैंने आपको कराया था प्रेशर नॉर्मल पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल SATP। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो नॉर्मल पे प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपकी 22.4 लीटर्स, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है। आर का फॉर्मूला ये होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहाँ से आपने निकाला है, पुट करो, फाइंड आउट करोगे आप आर की वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होती है। ठीक है, यदि आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। मीन्स आपने यूनिट के अकॉर्डिंगली ही जो आर की वैल्यू है उसको अपने माइंड में रखना है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.314 आर की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है बेटा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आपके अब सबसे इंपॉर्टेंट है आते हैं न्यूमेरिकल्स। 3 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पे। सबसे फर्स्ट तो जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसके ऊपर बेस्ड आएंगे। ठीक है, सेकंड आपके जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी इज इक्वल टू NRT, उसके ऊपर बेस्ड आएंगे। एंड थर्ड टाइप के आपके जो न्यूमेरिकल है वो रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी, उसके ऊपर बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के इजी न्यूमेरिकल आते हैं, कोई टिपिकल यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आते। एक एग्जांपल देख के उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका
यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास 35 ml ऑक्सीजन है जिसको कलेक्ट किया गया है 6 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम आप लिख लो, वॉल्यूम कितनी है 35 है। कितने डिग्री पे आपका कलेक्ट किया गया है 6 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लो 273 ऐड करके, ठीक है। प्रेशर कितना दिया हुआ है 758 मिलीमीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट NTP। अब NTP कंडीशन आप पढ़ के आए हो ना, यहाँ से भी आपने पढ़ी है, तो वो कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करो NTP पे। प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर होता है विच इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। प्रेशर की जब हमने यूनिट स्टडी की थी वहाँ से हमने ये देखा था 1 एटमॉस्फेयर आपका 760 मिलीमीटर या 760 टोर के इक्वल होता है, तो याद रखना। टेम्परेचर आपका 0 रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लो 273 ऐड करके, इक्वेशन यूज़ करो डायरेक्टली और यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक है। सिमिलर आपका सेकेंड एग्जाम्पल है एकदम बिल्कुल इस जैसा। थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो एक बार। इसने पूछा है कि आपके पास एक सील्ड ट्यूब है, ठीक है, जो आपकी विच कैन बी विथस्टैंड अ प्रेशर। आपके पास 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो गैस है वो फिल्ड हो सकती है उसमें एयर 27 डिग्री सेल्सियस पे एंड 760 मिलीमीटर पे, ठीक है। तो मीन्स फाइंड द टेम्परेचर अबव विच इट विल ब्रस्ट। इसने बोला है कि आपके पास कोई शील्ड ट्यूब है, वो कितने टेम्परेचर पे आपकी ब्रस्ट हो जाएगी जब आप उसमें मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है वो 3 एटमॉस्फेयर हो सकता है। आपने एयर को फिल किया है 27 डिग्री सेल्सियस पे एंड प्रेशर आपका रखा है 760 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम तो आपकी सेम रहेगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम को आप एज्यूम कर लोगे V। इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। P1 आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 760, T1 कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल कितना होगा प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर तक फिल हो सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इक्वेशन में पुट करो, निकाल लो। मतलब 900 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जिससे अबव यदि आपके पास और ज़्यादा आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो जो ट्यूब है जिसमें आप एयर फिल कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन को। तो ये तो बहुत ईजी सी बात है जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, इसने देखो क्या बोला हुआ है। सबसे पहले समझो स्टेटमेंट को। 500 ml है नाइट्रोजन गैस की 27 डिग्री सेल्सियस पे कूल की गई है, 27 डिग्री सेल्सियस पे है, जिसको कूल किया गया है कहाँ तक, -5 डिग्री सेल्सियस तक एट द सेम प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करनी है आपने न्यू वॉल्यूम। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपकी है 500 ml V1, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। प्रेशर आप एज्यूम कर लोगे P है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम इसने कहा है, वॉल्यूम हमने निकालनी है V2, वी हैव टू फाइंड आउट। टेम्परेचर आप कहाँ पे लेके गए हो, -5 डिग्री सेल्सियस तक आपने नाइट्रोजन गैस को कूल किया है एट द सेम प्रेशर, मीन्स P2 कितना रहेगा, P प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन का यूज़ करो आप, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की। तो V2 आपका क्या हो जाएगा, P1 V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइड बाई T1 इंटू P2, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। प्रेशर आपका कितना है इनिशियल P, वॉल्यूम है 500 ml, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट कर लो 273 ऐड कर लो 300 हो जाएगा केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 300, सॉरी दिस विल बी 273 -5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा दैट इज़ 268 केल्विन। तो ये आपका हो जाएगा 268 T2 टेम्परेचर एंड T1 आपका 300 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, तो सेम है, दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ से जब आप निकालोगे तो वो आपका 446.7 ml के करीब आएगा, जो आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, वही सेम है। ऑक्सीजन को आपका कूल किया गया है, प्रेशर को आपने चेंज नहीं किया है, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा आपने सोल्व करने हैं। प्रॉब्लम आती है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप मेरे से पूछो,
ठीक है। उसके एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपको करा देती हूँ, विच इज़ दैट 7th। ये थोड़ा अलग सा है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। देखो सबसे पहली बात इसने क्या बोला है, टेम्परेचर एट द फुट ऑफ द माउंटेन इज 30 डिग्री सेल्सियस। जो माउंटेन का फुट है उसमें आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर है 760 मिलीमीटर। टॉप पे आपका जो प्रेशर है वो है 71 मिलीमीटर एंड टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इसने कहा कंपेयर द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑफ फुट एंड टॉप। आपने जो फुट और टॉप है उसकी जो डेंसिटी है उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्या दिया हुआ है एट फुट पे, फुट ऑफ माउंटेन पे। ये आपकी 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो आपका टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस एंड जो प्रेशर है वो आपका दिया हुआ है 760 मिलीमीटर। टॉप पे एट टॉप वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है 710 मिलीमीटर। आपसे कहा गया है कि डेंसिटी को आपने कंपेयर करना है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम अभी निकाल के आए हैं। डेंसिटी आपके पास क्या होती है, PM/RT। ठीक है, तो यदि हम D1 आपकी एज्यूम करते हैं, दिस इज T1, P1, T2, P2। डेंसिटी 1 आप एज्यूम करते हो फुट ऑफ माउंटेन की एंड डेंसिटी D2 आप एज्यूम करते हो टॉप की। तो यहाँ से आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो आपके पास क्या आएगी, D1/D2 इज इक्वल टू P1 मास तो सेम, जो मोलर मास है गैस का वो तो सेम रहता है, गैस कांस्टेंट भी सेम रहेंगे, T1 डिवाइड बाय P2m/R/T2। R से R कैंसिल, M से M कैंसिल, निकल के क्या है आपके पास P1 T2/T1 P2। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करो। P1 आपका कितना दिया हुआ है 760 मल्टीप्लाई बाय T2 कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, डिवाइड बाय T1 कितना दिया हुआ आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दोगे तो 303 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 710 मिलीमीटर। सॉल्व करो, यहाँ से आपकी जो है रेशो वो आपकी अप्रोक्स आएगी 0.9 डिवाइड बाय 1। ये आपकी रेशो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपकी इक्वेशन PV=nRT बेस्ड है। बहुत इजी, प्रैक्टिस करना। प्रॉब्लम कोई आती है तो आप मेरे को मैसेज करना तुरंत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो आपका टॉपिक जो आएगा वो आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आएगा, ये हम कल करेंगे। ठीक है, कल तक आपने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है। थैंक यू।